रिश्ता तय होने से पहले, शादी होने से पहले नहीं बल्कि रिश्ता तय होने से पहले अगर वो हम टेस्ट करवा लें और अगर दोनों में से एक माइनर है तो यू में कंटिन्यू, आप शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अमिताभ बच्चन के बता रहे हैं वो थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन देखें उन्होंने कैसी शानदार ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अगर उनकी वाइफ जो है 25% चांस होता है हर प्रेगनेंसी में, माँ के पेट में 14वें हफ्ते में डायग्नोज हो जाता बच्चे। देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रूल पास किया हुआ है कि जितनी भी शादियाँ हों निकाहनामे में वहाँ पर ये टेस्ट लगना ज़रूरी है उसके साथ, ताकि आप ब्लड देने से आप लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सामने कुछ अल्फाज कुछ बात रखने के लिए बुलाना चाहूँगा। आरिफ साहब यहाँ मौजूद है, CEO हेल्थ इंटरनेशनल वेबसाइट है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके सामने कुछ अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि शामिर ने आपका शुक्रिया अदा किया ऑन बिहाफ ऑफ HIWP, आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू टू स्पेंड योर प्रीशियस टाइम एंड जॉइन अस फॉर दिस कॉज। और फॉर्चुनेटली दिस इज़ माई सेकंड टाइम दैट आई एम स्पीकिंग विद यू पीपल। इससे पहले हमने जो है वो कैंसर फाउंडेशन में एक प्रोग्राम किया था। मई का महीना जो है वो बेसिकली थैलेसीमिया की अवेयरनेस का महीना होता है। इस मई में भरपूर किसी से सेशन किए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और दीगर जगहों पे। तो शामिर ने मुझसे कहा कि एक अवेयरनेस सेशन आपके साथ भी कर लें। मुख्तसरन बताऊंगा आपको कि थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ है और ये एक बच्चे में आसानी से मुंतकिल हो जाती है अगर दोनों यानी मियाँ और बीवी थैलेसीमिया माइनर हो। हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा होगा। और मेजर का मकसद ये होता है कि राइट नाउ आज तक के हिसाब के मुताबिक उसको ज़िंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है, जो कि एक बहुत पेनफुल भले आपके पास कितनी दौलत हो, कितना पैसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने बच्चे को रोज़ाना लेकर जाएंगे हॉस्पिटल, उसको सिरिंजेस लग रही होगी और वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन ख़राब होती चली जाएगी, तो एक बहुत पेनफुल लम्हा होता है। तो थैलेसीमिया को दुनिया के कई ममालिक ने ख़त्म किया अपने पास से, और ये बड़ा आसान सा तरीका है। इसका एक टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अगर वो रिश्ता तय होने से पहले, शादी होने से पहले नहीं बल्कि रिश्ता तय होने से पहले अगर वो हम टेस्ट करवा लें और अगर दोनों में से एक माइनर है तो यू में कंटिन्यू, आप शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों माइनर हैं तो फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और किसी घर में, चूँकि हम एक हेल्थ थैलेसीमिया केयर सेंटर चला रहे हैं जहाँ पे 310 बच्चे हैं जिनका हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि कुछ फैमिलीज़ में 4 बच्चे थैलेसीमिया मेजर हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। तो वो बस समझ लें हमारे सेंटर में उसके माँ बाप बैठे रहते हैं, क्योंकि जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिगर की प्रॉब्लम, स्प्लिन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज हमने बड़ा एक मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा है इस उम्मीद के साथ कि अगर आज यहाँ 50 लोग मधु हैं तो उसमें से कम जो न्यूली मैरिड भी हैं, हो सकता है आप दोनों मियाँ बीवी माइनर हो,
पता नहीं चलता। पाकिस्तान में तो 80 लाख से प्लस थैलेसीमिया माइनर है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, अमिताभ बच्चन इंडिया के अदाकार है, वो थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन देखें उन्होंने कैसी शानदार ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अगर उनकी वाइफ जो है वो अगर जो है वो थैलेसीमिया माइनर होती तो उनके यहाँ यकीनन एक बच्चा थैलेसीमिया का सब आ चुका होता, थैलेसीमिया मेजर होता। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं, यानी 2 साल हुए 3 साल हुए, आगे आपकी प्लानिंग है और प्लीज़ आप लोग ज़रूर टेस्ट करवाइए। और जो अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, आप में से यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब आपके बहन भाई जो है कोई इस किस्म का सिलसिला करते होंगे अपने बच्चों का, तो आपसे ज़रूर मशवरा करते होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि उनको ये मशवरा दें कि ठीक है यहाँ रिश्ता करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक थैलेसीमिया का टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेटिक्स है, ज़रूर करवा लो, वरना ज़िंदगी भर जो है ना मशा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस एंड आई होप यू कीप कंटिन्यू योर सपोर्ट में बहुत बहुत ज़्यादा। 100 में से 25 जो है ये बहुत ज़्यादा 25% चांस होता है हर प्रेगनेंसी में कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ द साइंस, रेस्ट अल्लाह नोस, दिस इज़ द साइंस। कि जो एक डॉक्टर एक तकनीक पे पहुँचे हैं कि अगर 2 माइनर शादी करते हैं तो हर, और इस वक्त आपको पता है तकरीबन 2.25 लाख बच्चा पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर और पता नहीं कितने, इससे 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितने बच्चे बेचारे मर चुके हैं। तो ये बड़ी खतरनाक, असल में मसला ये है अगर इसकी मेडिसिन हो ना खाली कि हमने किसी को मेडिसिन लेके देनी है तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए चाहिए होता है ब्लड। ये एक चैलेंज है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, ये क्या कहते हैं वो अवेयरनेस नहीं है, ये कल्चर नहीं है, ये हमारे यहाँ जेस्टर नहीं है कि हम ब्लड डोनेट करें 6 महीने के बाद। तो इन बच्चों की जो असल प्रॉब्लम है ना, या हमारा जो चैलेंज होता है तो बोले यार इतना करोड़ जमा करना वो हम कर लेंगे, लेकिन हमसे कोई कहना कि यार ब्लड डोनेट कर दो, एक 25 वाटर दे दो, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। तो ब्लड इस टाइम पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। उसकी वजह ये इस टाइम हीट वेदर है, लोग अवॉइड कर रहे हैं। मेरी बीवी मेरी माँ बहन को अगर कोई इमरजेंसी तो मैं दे दूँगा, आम आदमी के लिए मैं फिर रमज़ान आ जाते हैं, फिर मुख्तलिफ मौक़े आ जाते हैं कि जिसमें ना ब्लड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, माशाल्लाह जो सेहतमंद नौजवान हैं जो अभी इस क्राइटेरिया में आते हैं कि वो 6 महीने के बाद ब्लड दे सकते हैं, तो हमें ना दें भले आप बहुत। अच्छा ये भी बता दें कि ब्लड ज़्यादातर बच्चे या माँ बाप उनको कहते हैं कमज़ोर हो, जो कि स्पेशली लड़कियाँ जो है, तो वो ये चीज़ ज़रा यंग जितने बैठे ना इनको 6 महीने में आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं, दोबारा दे सकते विदिन 24 आवर्स जो है वो पूरा साइकिल आपका अपडेट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। ये बेहतर नहीं होता कि ये जो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। हो जाता है ना कि अगर आप ब्लड लेते हैं तो आपका फायदा मिलेगा, नया ब्लड बनता है। थैलेसीमिया के बच्चों का जो मसला है ना वो यही है, इनकी बीमारी आसान तरीके से कहलाती है ब्लड डिसऑर्डर। इनके जिस्म में खून बनता है, टूट जाता है, ठहरता नहीं, उनका हीमोग्लोबिन हमेशा 4, 5, 6, 8 रहता है, जो कि नॉर्मली 12, 15 होना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना ये बच्चों का ब्लड खत्म हो जाता है, फिर उन्हें नया ब्लड चढ़ाते हैं। थैंक यू। इसके बाद हमारे साथ एक और हमारे पीछे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो मेन बात मैंने कहनी थी ये कि जितने यंग बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराना। अगर वो खुद नॉर्मल हैं तो फिर उन्हें कोई टेंशन नहीं, कहीं भी शादी करें। लेकिन अगर खुदा न खासा वो माइनर हैं तो जिससे उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे बताया अमिताभ बच्चन ने नॉर्मल लाइफ गुजारी है तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे, लेकिन जब वो शादी कर रहे हो तो उसके सामने वाले का सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट कराएं। अगर थैलेसीमिया माइनर है तो बिल्कुल भी शादी ना करें, वरना मेजॉरिटी लोगों के यहाँ बच्चे जब होते हैं, और हमारे दोस्तों का भी हुआ है कि मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, बड़े उनकी बेटी हो गई, उन्हें हॉस्पिटल चेक करवाया था, उनकी बेटी हमने इतना इलाज कराया लेकिन अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो बाद में तकलीफ उठाने से बेहतर है कि ज़िंदगी अगर आप तकलीफ उठाते रहें, बच्चों को खून लगाते रहें। हम तो देखते हैं ना बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं और बाद में वालिदैन रो रहे होते हैं। इसलिए ईरान और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में थैलेसीमिया ख़त्म हो गया है। इसका तरीका यही है, अवेयरनेस, पहले से ब्लड टेस्ट करा लें और माइनर की शादी ना हो, बस। तो ये अगर हम कर लेंगे, और मेन आप लोग ये यंग जो हमारी जनरेशन है वो अगर समझ जाइए और टेस्ट करा ले तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान से भी ख़त्म हो सकता है। इस वक्त 18 सेंटर चल रहे हैं कराची में, हमारे अलावा 17 सेंटर और हैं, और पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा सेंटर चल रहे हैं। और हमारी दुआ ये है कि सेंटर्स ख़त्म हो जाएंगे, ज़रूरत ही ना पड़े इनकी, अगर हम थोड़ा सा अकल इस्तेमाल कर लें और टेस्ट करा लें। थैंक यू वेरी मच। माइनर मीडियम में क्या फ़र्क है? माइनर मैंने बताया ना, देखिए माइनर में आपकी शक पे दाग लग गया, तकलीफ उसके साथ आदमी गुजारा कर ले, लेकिन कोई मसला नहीं। माइनर मीन्स ये होता है कि आपको लोग टैबलेट नहीं है, आपके अंदर एक चीज़, आपने ब्लड चढ़ाना है, तो टेस्ट कराना है, ना कोई प्रोसीजर है, ना कोई विजिट है डॉक्टर, नथिंग एट ऑल। एज फार एज मेजर इज कंसर्न, यू विल हैव टू गो टू एनी सेंटर आफ्टर एवरी 15 days फॉर योर फिर लगता है। नहीं, माइनर तो ख़त्म नहीं हो सकता, माइनर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, माइनर तो रहेगा, माइनर कभी
सॉरी मेजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है देखिए अगर वो उसका नहीं इसको मैं और बता दूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बेसिकली थैलेसीमिया 3 किस्म का होता है, माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर। माइनर वाला कभी मेजर में ट्रांसफर नहीं होगा, मेजर वाला कभी माइनर में ट्रांसफर नहीं होगा। इंटरमीडिएट वाला जो है ना, ये 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद ये मेजर में ट्रांसफर होगा। इंटरमीडिएट भी एक जीन है और ये देखिए, ये सारी डॉक्टर लैंग्वेज है जो हम यहाँ देंगे तो लोग बोर होंगे। हमने इसको आसान भाषा में आपको इसलिए बताया कि आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि रिश्ता तय करने से पहले अपने बहन, भाई, कज़न, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कुलीग, यूनिवर्सिटी कुलीग, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सबका जारिया, मैं तो उसको सबका जारिया समझ के करता हूँ। तो आप जो है सिर्फ ये करिए कि उनका एक टेस्ट करवा दें एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस का। वो माइनर जो अगर शादी हो जाती है जी, बाद में पता चलता है उनके बच्चे जो होंगे उनमें चांसेस 25% हर प्रेगनेंसी में। अच्छा, उसका भी एक सिक्योर वो है कि जब आपके जब मदर को 14 हफ्ते हो जाए, 14 हफ्ते, तो एक CVS का टेस्ट होता है। वो एक टेस्ट करा ले तो उसी वक्त पता चल जाता है बच्चा मेजर है या माइनर है। तो उलमा इकराम ने मुख्तलिफ उलमा इकराम ने फतवा दिया है कि आप उसको अबॉर्ट करवा दें, लेकिन लोग नहीं करवाते, जज्बाती होते नहीं करवाते। लेकिन ये एक पेनफुल और हॉरेबल टाइप की लाइफ होती है, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए। ये बाई बर्थ होती है, ये माँ के पेट में 14वें हफ्ते में डायग्नोज हो जाता बच्चा। जी, आई नो दैट। हमारे यहाँ की कम्युनिटी में कंपलसरी है। यस, आई नो। एवरी अपकमिंग पर्सन इज अबाउट टू गेट मैरिड, बट लाजमी है कि वो अगर सूटेबल है तो प्रोसीड करें, अदरवाइज ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना। हाँ, आप किसी और जगह शादी करें सो दैट आने वाली प्रॉब्लम से पहले से ही बचा जा सके। इसमें देखें प्रॉब्लम का मसला नहीं है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे की प्रॉब्लम है, प्लॉट की प्रॉब्लम है, कारोबार की प्रॉब्लम है। ये आपका एक चाइल्ड जो है वो आपका पीस होता है, आपका सुकून होता है, आपकी खुशी होती है, आपकी फैमिली मुकम्मल होती है। लेकिन अगर वो डिसेबल हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या है। जी शामिल। एक बात और भी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रूल पास किया हुआ है कि जितनी भी शादियाँ हों निकाहनामे में वहाँ पर ये टेस्ट लगना ज़रूरी है उसके साथ, ताकि इसके अंदर वो नहीं है, फॉर्म में नहीं है लेकिन उसके साथ लगना चाहिए कि दोनों सर, इसके लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन गवर्नमेंट को कोई सरोकार नहीं है ना इन चीज़ों से। तो ये वाली बात है जो कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर कंपलसरी हो गई उससे वो निकाह पढ़ाने से पहले वो रिपोर्ट देखें। अवेयरनेस ही नहीं है ना, बेचारे काजी को भी नहीं पता। शादी के बाद तो कुछ ऐसा पहले ही जाते ना फॉर्म लेने। निकाह फॉर्म के बाद तो जब फॉर्म लेने जाते हैं उसको पूछेगा पहले दोनों बच्चों का लाओ सर्टिफिकेट। वो तो फिर बात कर, हमें तो खुद अपने आप को करना है ना कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। चले थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और दोबारा से, जैसे आरिफ भाई ने बताई थी कि हमें ब्लड की काफ़ी नीड होती है उन बच्चों के लिए, और आप में से जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो ब्लड दे सकते हैं, जो ब्लड दे सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है लाजमी ब्लड दें, और इससे आप ब्लड देने से आप लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मुसद्दक साहब से कि PCHS के बिहाफ पे सुवीनियर रिसीव करें। मुसद्दक मारूफ साहब, नबी मल साहब। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा GG राइडर से सर अज़मतुल्लाह साहब से। जी राइट।